शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। इस लोक में दो प्रकार के जीव हैं, एक को संसारी कहते हैं और दूसरे को मुक्त कहते हैं। यानी आत्माएं दो प्रकार की हैं, एक संसारी आत्मा है, एक मुक्त आत्मा है। जो मुक्त आत्मा है वो कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। और जो संसारी है वो इस संसार में क्या कर रही है? परिभ्रमण कर रही है। और हमारी बात चल रही थी कि एक संसारी आत्मा जो 8 कर्मों से बंधी हुई है और एक आत्मा जो 8 प्रकार के कर्मों से क्या हो गई है? मुक्त हो गई है। अब इन 8 कर्मों से जो बंधी है उसके जीवन में जो सुख है, और जो 8 प्रकार के कर्मों से जो मुक्त हो चुकी है उनका जो सुख है वो कैसा सुख होगा, उसका ग्लांस ले लेना, उसका ग्लांस करना है, उसके बारे में एक अनुमान लगाना है। अभी तो अनुमान गणित से ही चलना होगा, क्योंकि अनुभव हमें हुआ नहीं। जब तक अनुभव नहीं होता तो आगम प्रमाण चलते हैं, अनुमान प्रमाण से चलते हैं। तो आगम प्रमाण से बताया गया कि जो सुख मुक्त आत्माओं का है उसका रंच मात्र भी सुख जो है वो संसारी को नहीं है। जो संसारी आत्मा इंद्रिय सुख को भोगती है और उसे सुख मानती है और उसमें अपनापन करती है, उसका रंच मात्र भी सिद्ध भगवान का सुख नहीं है। यानी दोनों का डिफरेंस जान लिया कि एक व्यक्ति को, यानी संसारी जो 8 कर्मों से बंधा है, जो 8 कर्मों से बंधा है तो उसका सुख भी क्या है? कैसा सुख है? बंधा हुआ सुख है। यानी कर्मों से, कर्म के उदय पे डिपेंड होने वाला सुख है, यानी वो साता वाला सुख है, वो कंफर्ट वाला सुख है। तो कहने का अभिप्राय, जो आत्मा कर्मों से बंधी हुई है उसका सुख जो है वो सुख है ही नहीं, उसका नाम क्या है? दुख है। क्यों दुख है? जैसे आप एग्जाम्पल्स के लिए विचार करो कि एक सोने का कोई गहना है, सोने की कोई ज्वेलरी पड़ी हुई है और उसके ऊपर किसी ने ला करके लोहे का कोई बर्तन रख दिया, लोहे की कोई भी चीज भारी वाली रख दी, उसको ढक दिया, और उसके ढकने से अब वो सोना दिखना क्या हो गया? बंद हो गया। सोने की चमक क्या हो गई? चमक क्या हुई? वो सोने की चमक ढकी हुई है, सोने की चमक कम नहीं हुई, सोने की आभा कम नहीं हुई, सोने का पीलापन कम नहीं हुआ, सोने का मुलायमपना कम नहीं हुआ, लेकिन वो लोहे के उसके अंदर क्या हो गई? ढक गई। वो ढक जाने से उसकी कांति जो है वो बाहर में प्रकट नहीं हुई। तो ऐसे ही 8 कर्मों से बंधा हुआ आत्मा, उस आत्मा के अंदर जितने गुण हैं वो गुण सारे क्या हो गए? ढक गए, दब गए। यानी उसको हम कहते हैं प्रकट नहीं हुए। और जो चीजें होने पर भी प्रकट ना हो तो हम कहते है या नहीं, वो वस्तु है या नहीं, उसके बारे में डाउट होना शुरू होता है। इसलिए भगवान महावीर ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि सुख किसे कहते हैं। सुख की परिभाषा कल हमने 2 प्रकार की जानी थी। एक बार रिपीट कर ले, रिवाइज कर ले, क्या था? हाँ, सर्वथा दुख का अभाव, उसका नाम क्या है? सुख। एक पहली परिभाषा। दूसरी कौन सी थी? निरंतर। जो निरंतर भोगा जाए उसका नाम क्या है? सुख। यानी 2 परिभाषा कल हमने जानी थी। आज हम तीसरी परिभाषा जानेंगे कि जो आत्मा है उसमें अपनापन करना, उसका नाम सुख है। आत्मा में अपनापन करना उसका नाम सुख है। और अनात्मा में, शब्द है अनात्मा, अनात्मा मीन्स
जो आत्मा नहीं है। आत्मा के अलावा जिसने अपनापन किया उसका नाम दुख है। यानी आत्मा में अपनापन सुख है और आत्मा में अनात्मा में अपनापन जो है वो दुख है। तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं ही कैसा हूँ, सुखमय हूँ, मैं ही सुख हूँ, सुख ही मैं हूँ, मैं सुख स्वभावी आत्मा हूँ। यानी मुझ में ही अपनापन करना है। इसलिए किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखी है और उन्होंने कहा कि इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर सुख पाने का और कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। तो फिर कौन सा उपाय रह गया? कोई उपाय नहीं है तो यानी अपने को माने बिना कोई उपाय नहीं है, अपने साथ अपनापन किए बिना कोई उपाय नहीं है। तो तीसरी परिभाषा ये हुई अपने से अपनापन। यानी सुखमय स्वभाव मेरा है, उस स्वभाव में क्या करो? अपनापन करो, अटैचमेंट हो, यानी वही मैं हूँ ऐसा भासित हो। आप देखिए जिस किसी से आपकी अटैचमेंट है, कोई व्यक्ति है बहुत आपका इसे रागात्मक भाव है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बहुत संवेदना है, यानी उसे कुछ हुआ तो ऐसा लगता है किसे हुआ, किसे हुआ, उसे नहीं हुआ, उसे हुआ ऐसा लगता है, किसे हुआ, मुझे हुआ है ऐसा फील होना। हम कहते बहुत अटैचमेंट है। इसका अभिप्राय ये पकड़ना कि मैं ही सुख हूँ, यानी सुख से अटैचमेंट हो तो सुख कहाँ पे रहता है? कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। तो किससे अटैचमेंट होनी चाहिए फिर? जहाँ सुख रहता है, जो सुख का घनपिंड है उससे अटैचमेंट हो, जो सुख स्वभावी मैं हूँ उससे अटैचमेंट हो, उसका नाम सुख है। यानी ये तीसरी परिभाषा हुई। चौथी परिभाषा जो बहुत सुंदरता से समझने वाली है और साथ साथ में सिद्ध भगवान के सुखों के बारे में भी हम समझ रहे थे कि रियल सुख किसे कहते हैं। जो आत्मा 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गई हो उसे कितना सुख होता होगा? उसे कैसा सुख होता होगा? जैसे कल शब्द था बाधा से रहित उनका सुख है, उनके सुख में बाधा नहीं आती। वे निरंतर 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 अपने ही सुख का क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं, अपने ही सुख को भोग रहे हैं। निरंतर अपने सुख को भोगते हुए उन्हें बोरियत नहीं होती, उन्हें आलस्य नहीं आता। क्यों? हाँ, नित नई पर्याय निकल रही है, नित नई पर्याय जो है पलट 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 करके वो नया 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 सुख का क्या कर रहे हैं? संवेदन कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। इसलिए बोरियत का सवाल नहीं। और आप जानते हैं बोर्डम शब्द जो है, ये आलस्य शब्द जो है, वो कौन सी कर्म प्रकृति है? किसकी कर्म प्रकृति है ये? मोहनीय कर्म। यानी ये मोहनीय कर्म का फल है कि बोर हो गए, थोड़े दिनों में लगता है 2 दिन की छुट्टियां हो तो कहाँ जाएं, 3 दिन की छुट्टियां हो तो क्या प्लान करें? हॉलीडेज प्लान करें। यानी आप देखिए आपका जो रुझान है, यानी हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ऐसा कहता है कि नौकरी करते करते जना से 3 दिन की छुट्टी मिले तो हम कहीं जाएं। यानी इसका मतलब ये हुआ नौकरी हमारी मजबूरी है, नौकरी हमारी मजबूरी है, यानी जिम्मेदारी हमारी मजबूरी है। लेकिन एहसास जो हम करना चाहते हो कौन सी बात का करना चाहते हैं? स्वतंत्रता का एहसास करना चाहते हैं, मजबूरी का एहसास नहीं करना चाहते, मजबूरी अधिक दिन तक नहीं ढोना चाहते। इसलिए पूछा गया कि संसार के अंदर रहना वो मजदूरी है। संसार के अंदर जितने जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चल रहे हैं वो हमारी नौकरी है। अब हॉलीडेज पे जाना है कि नहीं जाना है? बताओ पदम जी, हॉलीडेज पे जाना है कि नहीं जाना है? वो हॉलीडेज का आनंद कुछ दिनों के लिए हम लेते हैं। निरंतर 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 सिद्ध भगवान किस हॉलीडेज में है? अखंड आनंद में है, उनका निरंतर हॉलीडेज चल रहा है, कहीं इधर उधर उनका ध्यान जाता ही नहीं। वो अपने में
इतने लीन हैं, अपने में इतने मशगूल हैं, अपने में इतना तन्मयता उनकी है कि वे इससे ऊपर नहीं उठते। तो आलस्य शब्द वहाँ नहीं, बोर्डम शब्द वहाँ नहीं। और इसके लिए कहा यदि आपकी हॉलीडेज के दिन थोड़े ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाओगे आप? क्या हो जाओगे? वहाँ भी बोर हो जाओगे, वहाँ भी बोर हो जाओगे। लगता है कोई काम ही नहीं है। बिजनेस वालों को लगता है बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो गया। कहने का अभिप्राय ये सारी बातें कर्मों से बंधी हुई होने के कारण हम उसमें भी सुख महसूस नहीं करते। तो भगवान महावीर ने दो बातें बता दी। जो कर्मों से बंधा हुआ है वो हमेशा व्याकुल रहता है। शब्द क्या दिया? व्याकुल। इसलिए सुख का दूसरा नाम है निराकुल। शब्द क्या है? निराकुल। और आप जानते नीरा शब्द को हटा दो, कुल शब्द ले लो। अब आप जानते आपके बच्चे आपको कहे कुल रहना, कुल रहो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा नौकरों को मत डांटो, बी कुल, टेक इट इजी। उनकी परिभाषा देखो, वो आपको ये समझाना चाहते हैं जो बात जैसी हो रही है टेक इट इजी, अच्छे से वेलकम करो, उसको कूलिंगली लो, यानी कूल रहो। इसका अभिप्राय ये है अभी उनको तो उस बात का बल नहीं आया। वो कूलनेस ये कहना चाहते हैं कि वातावरण को खराब मत करो, किसी को कोई कड़वी बात कह करके वातावरण खराब मत करो, यानी उनका कहना ये अभिप्राय में है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं इसका अभिप्राय बहुत गहरा है कि आत्मा जो है वो सुख स्वभावी है, निराकुल स्वभावी है, उसमें कोई व्याकुलता होती ही नहीं है, क्योंकि व्याकुलता का दूसरा नाम संसार है। व्याकुलता का दूसरा नाम संसार है। अब आप देखिए, आपने ड्राइवर को बुलाया, 10 बजे आने के लिए समय दिया, 10:10 हो गए, अब क्या हुआ? शुरू हो गई व्याकुलता। अभी तक विकल्प चल रहा था 10 बजे उसने आना है, अब 10:10 हो गए, व्याकुल होकर के उसको फोन कर रहे, अब वो फोन नहीं उठा रहा। मतलब आप स्टेट ऑफ व्याकुलता की डिग्री देखो कि आपके सेकंड टू सेकंड इतनी व्याकुलता की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। अब वो ड्राइवर फोन नहीं पिक कर रहा है, वो बड़ी तेजी से मान लीजिए अपने मोटर बाइक में आ रहा है और आपको चैन नहीं आ रहा कि अभी तक नहीं आया, मेरा टाइम जा रहा है, बैंक जाना है, मीटिंग में जाना है। अब आप देखिए हमारी व्याकुलता का प्रवाह, अब प्रवाह चल पड़ा। पहले तो ठीक था कि 10 बजे आना, इंतज़ार थी, अब वो इंतज़ार भी एक विकल्प है, वो इंतज़ार भी व्याकुलता ही है। उस इंतज़ार में आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, वो भी एक व्याकुलता है। और जब वो नहीं आया और जो व्याकुलता मच गई, वो व्याकुलता न जाने आपके संख्या, जन्म मरण की कितनी संख्या उस समय बढ़ा देती है, क्योंकि भगवान महावीर ने व्याकुलता का नाम ही संसार कहा। जब ऐसे मोमेंट आए और जब लगे बहुत व्याकुलता आ रही है, अपने को सजेशन दो, अपने को सुझाव दो, अपने को ऑटो सजेशन दो कि बस बहुत हो गया। इस आकुलता के अंदर रहते हुए मैं निराकुल स्वरूपी हूँ, मुझ में व्याकुलता आती ही नहीं है, ये बाहर के अंदर हलचल हो रही है, ये बाहर की तरंगे मुझ में नहीं जाती। और अपने को काम कर लो, कूल कर लो, शांत कर लो कि जिस समय जो कार्य होना है वो पर्याय क्या है, वो पर्याय कैसी है। जिस समय उस ड्राइवर ने जिस सेकंड पे, जिस मिनट पे आना है, वो पर्याय फिक्स है। उस फिक्स के अंदर अब मेरी व्याकुलता करने से कुछ होने वाला नहीं है, परंतु हम व्याकुल हो करके, क्योंकि फिक्स के अंदर हमारी कोई जो है तसल्ली नहीं होती कि उस ड्राइवर के आने का, घटना के घटने का हर टाइम फिक्स है। आज 10 मिनट लेट पहुंचना है आपको ऑफिस, ये भी फिक्स है, ये भी पक्का है। लेकिन मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्या समझता हूँ, मैं टाइम पे पहुँचूँगा, मैं टाइम पे ही पहुँचूँगा। यहाँ से टाइम से निकल गए, लेकिन रास्ते के ट्रैफिक में क्या हुआ, वहाँ अटकना हो गया, वहाँ रुकना हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये व्याकुलता का दूसरा नाम संसार है और निराकुलता का
दूसरा नाम क्या है? सुख है। और ये सुख मेरा स्वभाव है। तो निराकुल स्वरूप जो है वो सिद्ध भगवान का है। अनंत सुख में जो रहते हैं वो सदा निराकुल रहते हैं। तो अब हमें विचार करना है कि सिद्ध भगवान के साथ संसारी आत्मा जो 8 कर्मों से बंधी है उनके सुख का विचार करना है। जबकि आप जानते हैं दोनों की सुख की जाति बिल्कुल अलग अलग है। जाति यानी क्वालिटी समझो। जैसे हम कहते हैं इस जाति का मैं नहीं हूँ, जैसे इस फैमिली को मैं नहीं बिलोंग करता हूँ, यानी इस जाति का, इस गोत्र का मैं नहीं हूँ। जैसे ये बात समझ में आती है, ऐसे ही सिद्ध भगवान का जो सुख है, मोक्ष में जो आत्मा पहुँच गई है, मुक्त आत्माओं का जो सुख है और जो संसारी आत्मा का सुख है, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी का है। क्यों क्वालिटी डिफरेंट है? हाँ, वो प्योर है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो इंद्रियों से सुख को भोगते नहीं है और हम क्या करते हैं? 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से सुख को भोगना चाहते हैं और वो सारा सुख क्या हो गया? विकृत हो गया। और वे जो हैं वो कौन सा सुख भोगते हैं? अतीन्द्रिय सुख, यानी इंद्रियों के माध्यम से वे सुख को भोगते नहीं हैं। तो अब इसे समझने के लिए हमें ग्लास में लाना था, जो कल हमने बात शुरू करी थी कि साधारण इंसान का जो सुख है और एक चक्रवर्ती का सुख है। चक्रवर्ती के ऐश्वर्य के बारे में बहुत कुछ समझाया हुआ था और आपको पहले से भी पता है। चक्रवर्ती का सुख और एक साधारण इंसान का सुख, 2 सुखों को कंपेयर कर रहे हैं, जबकि चक्रवर्ती का सुख भी इंद्रिय सुख है। चक्रवर्ती का सुख भी 5 इंद्रियों से लेने वाला सुख है, यानी इंद्रिय सुख है। साधारण इंसान का भी इंद्रिय सुख है, लेकिन इंद्रिय सुख में अंतर है। ग्राफ का अंतर है, इंटेंसिटी का अंतर है, ड्यूरेशन का अंतर है। तो चक्रवर्ती का सुख उस साधारण इंसान से कितना गुना है? कितना गुना है? अनंत गुना कह दो तो भी चलेगा, अनंत गुना कह देंगे तो भी चलेगा। और कहते हैं उस चक्रवर्ती से भी अनंत गुना सुख और किसको हो सकता है? हाँ, नहीं, सुख, इंद्रिय सुख किसको है? नहीं, केवली भगवान को तो अतीन्द्रिय सुख है। पर तीर्थंकर भगवान किसको कहेंगे? हाँ, केवल ज्ञान तो हो गया ना, तो अनंत सुख तो उनके पास है। अनंत सुख उनके अंदर है, उन्हें प्रकट हो गया है। जो सुख अनंत सुख उनका था, सहज सुख उनका था, वो सहज सुख प्रकट हो गया है। यानी वे अनंत सुख के धारी हैं, वे अव्याबाद सुख के धारी हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है, जो इंद्रिय सुख की ही बात हो रही है, जो इंद्रियों का सुख एक साधारण इंसान को मिला, इससे अनंत गुना सुख जो है चक्रवर्तियों को मिलता है। और चक्रवर्तियों से भी अनंत गुना सुख भोग भूमि, शब्द सुना हो? हाँ, भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वे भोगते हैं। भोग भूमि यानी जो कल्प वृक्षों के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं, जिनका जीवन में कोई प्रकार की दुविधा नहीं है, विशेष रूप से कोई विकल्प ज़्यादा होते नहीं हैं, वे अल्पकशायी होते हैं। यानी भोग भूमि के जो जीव हैं वे 5 ही प्रकार की इंद्रियों के सुख भोगते हैं और उनका सुख जो है चक्रवर्ती की अपेक्षा से क्या है? अनंत गुना बताया। और अब आप सोच के लाना कि उस भोग भूमि के मनुष्यों की अपेक्षा से और किसका इंद्रिय सुख इससे भी अनंत गुना है? देवता, बस देवताओं का है। और देवता की 4 कैटेगरी हैं और चारों कैटेगरी को आप इस ध्यान से समझ ले कि जो लोअर कैटेगरी है वो भवनपति है, उसके बाद वाणव्यंतर है, उसके बाद ज्योतिषी है और उसके बाद वैमानिक है। तो क्रम से उत्तरोत्तर
उत्तरोत्तर यानी एक से बढ़कर एक, यानी अनंत 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 गुना इंद्रिय सुख उनका क्या हो गया, ऊपर ऊपर जैसे देवलोक में चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हुआ, उस सुख में बढ़ोतरी होती गई। लेकिन है कौन सा सुख, इंद्रिय सुख। यानी इंद्रिय सुख को ध्यान में रखना, क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है, जो कर्मों से बंधे हुए हैं उनका सुख जो है, चार घाती कर्मों से जो बंधे हुए हैं उनका सुख जो है वो इंद्रिय सुख है। उत्तरोत्तर देवलोक के अंदर भी क्या है, सुख की रेंज अलग 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 होती जाती है, और सर्वोत्कृष्ट कहाँ तक पहुंचेंगे आप, सर्वात सिद्ध विमान यानी अनुत्तर विमान ले लो तो भी चलेगा। उस अनुत्तर विमान यानी लास्ट 5 देवलोक जो हैं, उस देवलोक के अंदर कौन जाते हैं, यानी उस 5 देवलोक जो टॉप वाले हैं, टॉप के फ्लोर्स में, जैसे कोई टॉप फ्लोर पे रहते हो, 5 ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उसमें वो जाएंगे, वो आत्माएं जाएगी जिसको कहा जाता है कि जिनका मोक्ष निकट हो गया है और जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है वो वहीं जाते हैं। ऐसे 5 टॉप वाले हैं, उनका सुख तो उससे भी क्या है, अनंत गुना है। नीचे के देवलोक से उनका सुख और भी कई गुना हैं। तो कल हम कंपैरिजन करेंगे और भी ज़्यादा कि भगवान का सुख यानी जो मुक्त आत्मा है उनका सुख और जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है उसकी कंपैरिजन में पलड़ा कौन सा भारी रहेगा, इस भाव को आसानी से जानेंगे। तपस्या के कचकान कर लें, आयंबिल के कचकान।